एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीयं पुनः पार्वत्या जघनस्थलस्तनतटे शृङ्गारभारालस अन्यद्दूरनिरस्तचापमदन क्रोधानलाद्दीपितं तरु संवित्तरु सेना को इकट्ठा किया। आप जी ने इसका नामकरण किया। जब जय ने कहा कि इसका नाम हम संवित्तरु सेना रखेंगे, योगेंद्र के घर में ये बात हुई थी, तो मैंने फिर आगे सिलेक्शन में जाने का विचार छोड़ के तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। आई वाज आस्किंग फॉर सजेशंस, यू रिमेम्बर। बाद में कुछ मुझे डर लगा कि ये नाम हमने हाथ तो कर लिया, ये सेनानी बनेंगे क्या? सेनानी बनना सरल नहीं, टोटल कमिटमेंट। रणको किए प्रस्थान है। शायद मेरे को आश्वासन देने के लिए ही ये लोग सब अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं शादी करके। बहुत हिम्मत की बात है। इट्स अ वेरी 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 बिग स्टेप। जीवन यज्ञ प्रारंभ करना है। सोचते सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सोचने का समय बीत गया। अब युवावस्था में आ गए। 24 साल तक ही सीखने का समय शास्त्र देता है। इट्स समथिंग लाइक एन मिलिट्री ट्रेनिंग। हमारी विद्या तो एक मिलिट्री ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग होने के बाद तो सबके सब एक साथ एक के पीछे ये कि हो रहा है। तो मैं कहने वाला था, जो कहना चाहता था उसको टाइम्स ऑफ इंडिया में देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जनवरी 6 का ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, जो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। There are heroes amongst us. There are heroes amongst us. वीर हैं। Ordinary people with extraordinary stories. Ordinary people with extraordinary stories. Those who have overcome the odds by making the hard things easy. Of course, they have felt fear of falling. Of course, they have felt fear and have had moments of self-doubt. But when they have felt like quitting, they have found the support to carry on. Because that is what heroes do. They turn weakness into strength. Surprised that they can give this message. आप लोग भी तरु सेनानी बने तो प्रतिज्ञा नहीं लिए थे? नहीं लिए हैं? वो तो मैं एसटीएस बन रहा हूँ सर, सबके लिए एक प्लेज होता है, वो तो रजिस्ट्रेशन हुआ। अब
अपनी आत्मसत्यता के साक्षित्व में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आत्मवान बनना मेरा जीवन लक्ष्य होगा और उसकी प्राप्ति हेतु मैं संवित साधना में निष्ठा रखूंगा। अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर का संवित शास्त्र का एवं सदाचार नियमों का अवलंबन करूंगा। इनके विरुद्ध प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। अपने बाहर और भीतर युवा शक्ति को पवित्र संगठित एवं सृजनात्मक करना मेरा परम कर्तव्य रहेगा। संवित तरु प्रवृत्तियों के द्वारा अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को विकसित करने में सदा तत्पर रहूंगा। सभी संवित आदर्श मेरे लिए सम्माननीय होंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कटिबद्ध होने का क्या मतलब? कटिबद्ध होने का क्या मतलब? कट्टी माने कमर, बद्ध माने बांधे, बेल्ट बांध लेते हैं ना, कमर कसना। जो डेडिकेशन है इसको करके रहूँगा, इसको कटिबद्ध होना। युद्ध में जाते हैं तब कटिबद्ध करते हैं, और सब युवा लोग यही बांधते हैं। सेना में जाते हैं तब कमर को बांधते हैं। तो एकदम तत्पर होने के लिए वास्तव में बांधते हैं ना कमर को। मैं भी तो कटिबद्ध मानता हूँ। कैसे? तो दूर जाना होता है ना, तो फिर एक टुकड़ा ले लिया आपने कपड़े का, उसको बांध देता है। कटिबद्ध कमर कसते संपन्न करने के लिए तैयार हो गया। कटिबद्ध। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे दी थी तो फिर राम जी ने उनको वनवास क्यों भेजा? वनवास? हाँ, अंतिम समय आश्रम में रही थी। फिर लवकुश का जन्म भी आश्रम में हुआ था। हाँ जी, तो आप ही बताओ क्यों वनवास भेजा? मेरे को पता नहीं। ये कब की बात है? ये तो जब यज्ञ हुआ था अश्वमेध, उस समय सीता जी नहीं, इसलिए भेजा था वन में, धोबी की वजह से, है ना? तो राम थे कौन? सीता कौन थी? जब तक अवतार के तत्व को नहीं समझेंगे कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। राम को साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अवतार ही थे। वाल्मीकि रामायण में भी ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अवतार ही थे। तुलसी रामायण में भी होता है। बाद में इतने ज़्यादा भक्त साधक हुए, सबने इसको स्वीकार किया कि रामचंद्र के अवतार थे। अवतार वह होता है जो हमेशा अपनी पूर्णता में रहता है, सर्वव्यापक होता है। और सीता उनकी शक्ति थी जो हमेशा उनसे एकाकार होकर रहती थी। उनको इसके बारे में कोई डाउट नहीं था, पर वो एक भूमिका निभा रहे थे एक राजा की। स्वामी जी, राजा का धर्म परिवार से भी बड़ा होता है? परिवार से राजधर्म बड़ा होता है। तो सीता को कैसे अरक्षित नहीं थी, उसकी रक्षा करने के लिए हवा थी, धरती थी, सूर्य और चांद, काल रक्षित थी और अपने आप में रक्षित थी। तो राजधर्म को निभाने के लिए अपने व्यक्तिगत हम कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं।
इसको उनको बताना था। स्वामी जी एक और हम करेंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने समर्थ नहीं हैं। एक स्वामी जी और प्रश्न है। स्वामी जी ने इसमें बताया भी था कि पत्नी के बिना आप यज्ञ नहीं कर सकते हो, तो रामचंद्र जी ने अश्वमेध अभी तो जो नई नई शादी हो रही है ना, उनको इंस्पायर करना चाहिए। टिल डेथ नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा। अभी जो पत्नी की भूमिका है उसको ट्रांसेंड करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आप एक उम्र के बाद में हम भाई बहन की तरह रह रहे हैं, मित्र की तरह रह रहे हैं। वानप्रस्थ में जाएगी तो वो विवाह के समय जो कर्म था वहाँ पर नहीं करेगा, है तो अब अंदर से तो छोड़ दिया ना उसको। संन्यास ले गया तो उसको भी छोड़ दिया। तो टिल डेथ तो ये बताने के लिए उससे भी ज़्यादा क्यों नहीं, जब शादी करते हो कि तुम जन्मांतर तक तू मेरी पत्नी रही, ऐसे कहते हैं 7 जन्म तक मेरी पत्नी। तो किसने जन्म को देखा है, इसका मतलब इतनी आत्मीयता है उसको। पर मुख्य लक्ष्य क्या है, आत्मवान भव, आत्मा की पूर्णता का अनुभव करना, ये मुख्य बात है। नहीं तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए ना, एकांतेषु कुमासिताम, और पहले वेदो नित्य मधीताम निज ग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यताम। जब कर्मयोग कर लिया, आपके अंदर सब परिपाक आ गया, पराभक्ति आ गई, तब आप संन्यास लो। पत्नी उसमें साथ नहीं जाती। याज्ञवल्क्य महर्षि ज्ञानी थे, 2 पत्नियां थी, फिर भी उन्होंने संन्यास लिया। तो ज्ञान होने के बाद संन्यास की क्या जरूरत थी, कि वो एक आदर्श उपस्थित करना था उनको। प्रवृत्ति धर्म में भी ज्ञान होता है और निवृत्ति धर्म में भी ज्ञान होता है। तो वो तो ज्ञानी थे ही, पर ज्ञान का मतलब क्या होता है, किसको ज्ञान होता है, ज्ञान क्या होता है। ज्ञान होने के बाद में शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, संघात टोटली प्रारब्ध के द्वारा चलता है, और प्रारब्ध को ईश्वर मैनिफेस्ट करता है। तब उनके अंदर वृत्ति उठी, मैं संन्यास लूँ, संन्यास लूँ। कोई कमी को पूर्ण करने के लिए संन्यास नहीं लेता। तो जनक का प्रारब्ध था प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध, तो राजा थे और ज्ञानी थे। अब प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध था टिल डेथ, वो राजा रहते रहते उनकी लीला समाप्त। ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है, पर हम आदर्श ये रखते हैं कि छोड़ना है तो पहले अंदर से छोड़ना, वो अंदर से भी नहीं छूटेगा। तो पहले कर्म करना है, कर्म फल का अर्पण करना है, कर्म फल की आसक्ति को काटना है, कर्म की आसक्ति को काटना है, कर्तापन को धीरे धीरे करके काटना है। इसी को कर्म योग कहते हैं। कौन से कर्म करना, कि जो स्वकर्म हो, नित्य कर्म हो, कर्तव्य कर्म हो, उनको करना और उनके फल को अर्पण करना। फेंकना नहीं, अर्पण करना। ये एक्चुअली जब करेंगे तो पता लगेगा कि वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कर्म फल के जो अर्पित होता हो, इसमें स्वार्थ का डंक नहीं लगा हो, जो अहंकार से दंशित नहीं हो, ऐसे कर्म की भगवान बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। है कहाँ पर ऐसा कोई मक्खन, वो नवनीत चोर है ना, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आज सुबह मैंने आपको बताया था, violate the cosmic order, then and they will be punished. Follow the cosmic order, then and they will be kissed. भगवान कोई अजीब गरीब चीज़ थोड़ी है, वो तुरंत आपको अपनी बाहों में भर लेगा। और हम क्या कहेंगे, मैंने इसलिए किया है, मैंने किया है और यश के लिए किया है, मैंने किया है और यश के लिए किया है। तो ये बहुत अत्तर सुपर साइंटिफिक एक कला है कि कर्तव्य को धीरे धीरे करके लूज करना है। इस लूज करने की प्रक्रिया में हिंदू लोग लल्लू बन गए। नहीं तो हमारे यहाँ पर ऐसे वीर थे, एक क्षत्रिय निकल जाता था, हजारों नरमुंडों से धरती को पाट देता था। ऐसे ऐसे वीर थे। फिर ये क्यों देश गुलाम हुआ, हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, और अभी भी गुलाम है, गलतीपुर में नहीं रहना, मानसिक गुलामी है। और खतरा ऊपर लगातार मंडरा रहा है, वो सीमाओं पर भी नहीं है, हमारे आसपास भी खतरा मंडरा रहा है, हमारे अंदर भी है। हम अभी जिसको कहते टोटल, जिसको क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी हमारा दायित्व क्या है। इसलिए बहुत विस्तार से अपने दायित्व को समझना, जिसको बार बार मैं कहता हूँ ऋणबोध ऋणबोध ऋणबोध, तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। देव ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, मातृ ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, भूत ऋण क्या है।